लीग साजिशी जमात बन गई है। भतीजी ने शहबाज शरीफ की सियासत को किनारे कर दिया। जब धंधे पर सवाल उठें तो फौज पर सवाल उठाए जाते हैं। मौब ने खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के टकराव से मुतालिक बयानिए ने नून लीग की कारकुन को परेशान कर दिया है। कुलभूषण पकड़ा गया तो नून लीगी क़यादत ने एक लफ्ज नहीं कहा। मरियम नवाज ने नरेंद्र मोदी से तोहफे वसूल किए। दफ्तर खारिजा की साबिक तर्जुमान तस्नीम असलम ने कहा था कि नवाज शरीफ की हिदायत थी कि भारत के खिलाफ बयान ना दें। ये टब्बर भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। मरियम नवाज बताएं भारत की कारोबारी शख्सियात से क्या करीबी ताल्लुक है। नवाज शरीफ भारतीय बिजनेसमैन से मिलते हैं, क्या मोदी किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चीनी केस में 150 अरब की डकैती करने वाला लंदन जाकर बैठ गया। अरबों रुपए कमाकर जफर मिर्जा बाहर चले गए। मौजूदा हुकूमत कठपुतली है, कभी मजबूत नहीं हो सकती। वजीर आजम को अरबों रुपयों की करप्शन नजर नहीं आती। पीटीआई अपने 23 अकाउंट सामने लाए, ऑडिट कराए, सब पता चल जाएगा। कहा हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, कोई इदारा मुल्क के खिलाफ नहीं, सब मुहिब्बे वतन है। जो हो चुका वो हो चुका, वो तो वापस नहीं आ सकता। अब आगे चलें, डायलॉग करें, इमरान खान मुस्ताफी हों, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नून लीगी क़यादत ने झूठ में पीएचडी कर रखी है। राना सनाउल्लाह ने जाली बहनें बनाकर जायदादें उनके नाम पर कर रखी थीं। वो जवाबदेही के बजाय मनशियात केस में जाकर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा चीनी स्कैंडल की इब्तिदा नून लीग ने अपने दौर में की। हमारे दौर की 2.5 अरब की 30% सब्सिडी इन्होंने ली। अकरम गोंदल के दस्तखत से शराब का लाइसेंस जारी हुआ। राना सनाउल्लाह पहले अपनी क़यादत पर इल्ज़ामात का जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान के खौफ ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करा दिया। पंजाब को 5500 मेगावाट बिजली देने वाला आज गिरफ्तार है। पेशावर बीआरटी में 120 अरब के खड्डे खोदने वाला अवाम पर मुसल्लत है। शहबाज शरीफ पर धेले का इल्जाम नहीं, वो गिरफ्तार और 23 खुफिया बेनामी अकाउंट्स वाला मुल्क पर मुसल्लत है। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सांस लेने में दुश्वारी के बाइस मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। चेहरे पर स्याह मास्क लगाकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए। अस्पताल में ट्रंप के लिए खुसूसी कमरा तैयार। सदारती इंतखाबी मुहिम के तमाम इवेंट्स आर्जी तौर पर मुलतवी या वर्चुअल कर दिए गए। ज्यादा वजन और उम्र के बाइस ट्रंप संगीन नौयत के कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं, तिब्बी माहिरीन का खदशा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, उन्हें तजर्बाती एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दी जा रही है। ट्रंप कहते हैं वो और उनकी अहलिया बेहतर महसूस कर रहे हैं। गैर खाहों का शुक्रिया। ट्रंप के सदारती मुहिम के मैनेजर और अमरीकी सेनेटर माइक ली भी कोरोना में मुब्तला। अमरीकी सदर को कोरोना की तशखीस के बाद व्हाइट हाउस के अमले ने भी मास्क पहन लिए। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के कोरोना में मुब्तला होने पर इजहार अफसोस। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि उम्मीद है अमरीकी सदर और उनकी अहलिया जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मैक्सिकन सदर, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप के लिए जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी एवांका और बेटे एरिक ने वालिद को बहादुर करार दे दिया। कहा आप कोरोना को शिकस्त दे देंगे। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। 2 रोज के दौरान 7 शादी हॉल्स, 118 रेस्टोरेंट्स, 4 स्कूल्स और 3 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला वस्ती के 48 मकामात पर 2 हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबार बंद रखने के अहकामात। रिक्शा, टैक्सी समेत ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रखने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोली जा सकेंगी। वालों के लिए नई एसओपीज जारी। वजारत कौमी सेहत ने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बना दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एलामिया के मुताबिक ए कैटेगरी में शामिल मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं। कैटेगरी बी मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेना होगी। तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरों को गुज़िश्ता सफ़र और बीमारी की मालूमात देना होंगी।
नून लीग की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तोपों का रुख एक बार फिर वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब। एक बयान में कहा कि असल में RTS वरना उसी हल्के से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने वाले सईद गनी जानते हैं कि वहाँ से असल में कौन जीता। सईद गनी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि उन्हें पता है कि 2018 के आम इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल जीते थे, लेकिन फिर अली जैदी ने भी कराची से PTI के दीगर उम्मीदवारों की तरह ये नशिस्त भी जीत ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। जनरल नदीम रजा ने तवील और नुमाया करियर के दौरान खिदमात के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। इंसदाद मुनशियात की अदालत के जज के रुखसत पर होने के बायस समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 8 अमवात, मजमूई अमवात 6507 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 553 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 2 अक्टूबर को मुल्क भर में 35,071 टेस्ट किए गए। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 8,884 है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पर इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों के इंटरव्यू और अवामी खिताब पर पैमरा की पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। HRCP के मुताबिक पैमरा का इक़दाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हुक्मनामे सवाबदीदी सेंसरशिप की अकास हैं। हुक्मनामा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नवाज शरीफ के उस खिताब के बाद जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे। इस इक़दाम से वाज़ेह है कि पैमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। पैमरा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की, वो भी इश्तिहारी मुजरिम हैं। FBR ने रवा माली साल की पहली तिमाही में 1 खरब रुपए से ज़ायद के महसूलात जमा कर लिए। FBR ने हदफ से 34 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए। रवा माली साल की पहली तिमाही में महसूलात इकट्ठे करने का हदफ 970 अरब रुपए था। पहली तिमाही में 48 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर के दरमियान स्मोग और धुंध का दौरानिया तवील होने का खदशा। दिसंबर में मुसलसल कहर भी पड़ने का इम्कान। इस साल आखिरी 3 महीनों के दौरान बारिशें भी मामूल से कम होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारानी इलाकों में रबी की फसल के लिए पानी कम दस्तयाब होगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 204 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।